नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड 130 रुपये के ऊपर 12 मई 2021 को इसने क्लोजिंग दी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इस स्टॉक के अंदर आपको बहुत जल्द 200 का भाव नज़र आ सकता है, बहुत जल्द। तो मतलब कितना जल्द हो सकता है ये मुझको भी नहीं पता, लेकिन सर बहुत जल्द यहाँ पर 200 का भाव कैस्ट्रॉल इंडिया के स्टॉक के ऊपर आता हुआ नजर आ सकता है। क्यों आ सकता है, इसी के ऊपर हम लोग आज इस वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। दोस्तों, कैस्ट्रॉल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो कैस्ट्रॉल अगर आप देखिए इंडिया के अंदर और विदेश में भी ये एक एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका कामकाज अगर आप देखें लुब्रिकेंट बनाने के कामकाज में, और इंजन के अंदर जो लुब्रिकेंट लगता है, गाड़ी बाइक जो सारा कुछ होता है, तो उनका लुब्रिकेंट बनाने के कामकाज में है। और मार्केट कैप की बात करें तो सर आप देख पाएंगे 12,000 करोड़ के आसपास का, 13,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इसका मार्केट कैप है। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो या फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो सर यहाँ पर आप देख पाएंगे 18 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 4.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड। तो सर जबरदस्त कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है सर, तो क्या ही कहना। 52 एक लो की बात करें 140 रुपया, हाई की 52 एक हाई की बात करें 140 रुपया, लो की बात करें 104 रुपया आपको मिल रहा है 130 के अंदर। तो सर 200 जा सकता है, ये आपको भूलना नहीं है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो के अंदर भी है। तो सर अगर आप देखिए एक साल से अगर आप देखिए स्टॉक एक कंसोलिडेशन के फेज में चलता हुआ आपको नजर आएगा, साल भर का रिटर्न देखिए तो सर सिर्फ और सिर्फ 7% का ही रिटर्न बना है स्टॉक ने। अगर आप देखिए तो एक साल में 7% का ही सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनाकर दे रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो सिर्फ 5 साल से इतनी अच्छी कंपनी जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, जिसका पी देखिए बहुत अच्छा है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, तो सर ऐसी कंपनी आपको अभी भी 5 साल के चार्ट के ऊपर भी 40% के डिस्काउंट के ऊपर स्टॉक मिल रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा खरा सोना है, लेना चाहते तो लीजिए। लेकिन सर इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कंपनी है सर, यहाँ पर आपको 2-3 साल 5 साल के लिए रुकना चाहिए, ऐसी कंपनी है सर। तो अगर आप लेना चाहते हैं डेफिनेटली लिया जा सकता है, कैस्ट्रॉल का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो होना चाहिए। मेरे पास है इस वजह से नहीं लेना है, अपना रिसर्च करने के बाद ही आपको लेना है। अगर आप देखिए तो सर यहाँ पर आप देख पाएंगे कैस्ट्रॉल इंडिया, यहीं पर से शुरू होता है सर असली जो यहाँ पर डिटेलिंग की बातें हैं आज के इस वीडियो के। अगर आप देखिए 47,15,693 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है। डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो सर 20,84,000, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी निकाले तो सर 44%। नोट कर लीजिए 44%, ये आपको भूलना नहीं है सर। और अगर आप देखें आज की डेट में एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आज की डेट FISDS की एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर नहीं, पूरे मार्केट के अंदर। तो अगर आप देखिए कैपिटल मार्केट के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सर अगर आप देखिए उनका जो 12 मई 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, बाय वैल्यू की बात करें तो सर 5,312 करोड़ की खरीदारी की है। उसके सामने अगर आप देखिए 6,572 करोड़ की बिकवाली की है। नेट वैल्यू अगर आप निकालें तो सर बिकवाली ही निकल के आती है, 1,260 करोड़ की बिकवाली FIS की होती हुई नजर आएगी। वही तरफ अगर आप DIS की बात करें, घर लो इन्वेस्टर की, तो 5,372 करोड़ की खरीदारी की है। उसी के सामने अगर आप देखिए 6,076 करोड़ की बिकवाली की है। नेट वैल्यू की निकाले तो सर 704 करोड़ की निकल के आती है। तो सर FIS DIS दोनों ने ही यहाँ पर अगर आप देखें बिकवाली ही की है। तो ये तो सारा कुछ हो गया जो फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें। तो यहाँ पर कैस्ट्रॉल क्यों आपको मैं कह रहा हूँ कि सर 200 जा सकता है, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ सर, इसके पीछे जो लॉजिक है ये आपको एक बार समझना होगा। थोड़ा पेचीदा आपको लग सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत शांत दिमाग से समझने के बारे में सोचिए सर। यहाँ पर शुरू होता है ये असली मुद्दा। अगर आप देखें यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने आप देख पाएंगे जहाँ पर आपको सर्कल किया हुआ नजर आएगा 12 मई 2021 और 27 अप्रैल 2021, ये दो डेट आपको याद करना है। इन दो डेट्स के अंदर अगर आप देखें, दोनों डेट्स के अंदर अगर आप देखिए, दोनों के डेट्स के अंदर ही इसका जो 50 वीक लो हाई है वो सेम है। लेकिन सर उस दिन के हिसाब से अगर आप हाई लो निकालें तो सर आप देख पाएंगे 134 रुपया 40 पैसे का हाई उसने लगाया था 27 अप्रैल 2021 के दिन अगर आप देखें। और आज अगर आप देखें उस हाई को बीट कर दिया है सर। और हाई कितना लगा है सर 134 रुपया 55 पैसा। क्लोजिंग कितने पे दी है सर 130 रुपये पे। तो सर समझ ही सकते हैं बहुत ज़्यादा ऊपर तक स्टॉक गया था। और आज के दिन अगर आप देखिए, आज के दिन भी स्टॉक यहाँ पर आपको 3 रुपये की क्लोजिंग 3% के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है सर।
और यहाँ पर अगर आप देखिए 1 नंबर का जो कॉलम है आज का डेट है और 12 नंबर का जो कॉलम है वो सर 27 अप्रैल का है सर। अगर आप देखिए वॉल्यूम्स की बात करें, आज 47 लाख ट्रेडिंग हुई है सर स्टॉक की, और उस दिन 27 अप्रैल को आप देख पाएंगे 111 करोड़ स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है सर। और अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स निकाले सर, आज नंबर ऑफ ट्रेड्स निकाले तो सर 29,000 ट्रेड हुए हैं, 29,000 ट्रेड्स हुए हैं, और उस दिन 72,000 ट्रेड हुए हैं सर। लेकिन वैल्यू की बात करें तो सर वैल्यू अगर आप निकालें तो सर वैल्यू देख पाएंगे आप यहाँ पर। लेकिन ये सारे चीज़ों के होते हुए अगर आप आज के वॉल्यूम को नंबर ऑफ ट्रेड के साथ अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो एक ट्रेड के पीछे अगर आप देखिए 160-65 स्टॉक यहाँ पर आपको जो डिवाइड करके निकल के आ रहा है, 101 ट्रेड के पीछे 160। और अगर उस दिन का निकाले तो सर उस दिन एक ट्रेड के पीछे आप देख पाएंगे 19,000, एक ट्रेड के पीछे 19,000 शेयर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन तो समझ गए होंगे कि 27 अप्रैल को कुछ बड़े सौदे हुए थे, कुछ यहाँ पर देखिए बड़े हाथों ने यहाँ पर जो की है सर खरीदारी की थी। तो बड़े इन्वेस्टर ने खरीदारी की थी सर। किसने की थी हमको नहीं पता, आपको नहीं पता किसने की थी। तो सर आज भी अगर आप देखें उसी हिसाब से किसी बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पर, ये रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं है सर, ये रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर आज की डेट में बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं की है जितना मेरे को समझ में आ रहा है सर। मतलब आप देख पाएंगे पिछला जो कुछ दिन है उसमें अगर आप देखिए 8,000, 11,000, 14,000, ठीक है वो सारा कुछ मतलब ठीक है। लेकिन आज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी बड़े निवेशक ने यहाँ पर खरीदारी की है जितना मेरे को समझ में आ रहा है। और आज के दिन अगर आप देखिए उस दिन के हाई को भी बीट करते हुए, उस दिन 134 रुपये 40 रुपये का हाई था, आज 134 रुपये 55 पैसे का हाई है सर, समझ ही सकते होंगे। और जो क्लोजिंग दिया है सर उस दिन 128 रुपये पे क्लोजिंग दिया था, आज अगर आप देखें 130 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो सर स्टेबिलिटी आज के दिन में ज़्यादा नज़र आती है। तो सर यहाँ पर आपको मैं कहना यही चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में कैश फ्लो का स्टॉक है तो उसको बेशक होल्ड कीजिए, कोई डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है सर। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शानदार स्टॉक है। 200 रुपये का टारगेट आपको बहुत जल्द ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आएगा सर। अगर आप देखिए स्टॉक को खरीदारी करके अगर आप नहीं रख पाएंगे तो सर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। स्टॉक को खरीदारी करके रखना चाहिए अच्छे स्टॉक को, तभी आपको फ़ायदा मिलता है। डिविडेंड की बात करें तो सर कुछ 3 रुपये के आसपास का डिविडेंड भी इसने ऐलान करके रखा हुआ है सर। उसका एक्स डेट हो सकता है, एक्स डेट निकल गया होगा सर। तो डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है कंपनी, डेट फ्री कंपनी है, एमएनसी कंपनी है सर। और अगर आप देखिए डिमांडेबल काउंटर यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। तो सर कैस्ट्रॉल का स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो उसको होल्ड कीजिए। स्टॉक आपको बहुत जल्द 200 का लेवल दिखा सकता है। आज भी कुछ बड़े सौदे यहाँ पर अंदर ही अंदर होते हुए मुझको जितना समझ में आ रहा सर, मुझको जितना समझ में आ रहा सर, किसी बड़े यहाँ पर फंड ने या फिर कह लीजिए किसी बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पर थोड़ा बहुत तो रुचि आज की डेट भी दिखाई है सर। तो कुछ ना कुछ बड़ी यहाँ पर बात तो सर है, ज़रूर से है कि अगर आप देखिए आज अचानक से इतना ज़्यादा वॉल्यूम क्यों बढ़ गया है सर, क्यों अचानक बढ़ गया, इसके पीछे कोई ना कोई तो सर रीज़न है। रीज़न जब आएगा सामने तब हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन सच कुछ बड़े डेवलपमेंट कुछ ना कुछ सर आगे चलकर होते हुए दिखेंगे, जिस वजह से सर अगर आप देखें स्टॉक में अच्छी खासी वॉल्यूम होती हुई नज़र आई है सर। तो क्या कुछ है वो हम लोगों को तो आगे चलकर ही पता चलेगा। तो स्टॉक के ऊपर आपकी नज़र जो है वो होनी चाहिए, और अगर आपके पास है तो इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। डिस्क्लेमर है मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, तो इस वजह से आपको खरीदारी नहीं करना है, अपना रिसर्च करने के बाद ही आपको खरीदारी करना चाहिए। कैस्ट्रॉल मुझको पसंद है। और आप स्टॉक के रिलेटेड कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना सुनना समझना पसंद करेंगे, उस शेयर का नाम बताइए। और म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, इंश्योरेंस के चलते अगर आपके मन में कोई सवाल है, और बाकी अदर्स जो इन्वेस्टमेंट टूल्स है उन सभी के रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेशक कमेंट कीजिए। आपका भाई आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देगा। तो यही कुछ था। तो ज़रूर से एक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।